प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 1 मान निकालिए। मान निकालना है फैक्टोरियल 8, दूसरा है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। हम जानते हैं n फैक्टोरियल इजकल टू n फैक्टोरियल इजकल टू 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 गुणे n माइनस 1 गुणे n। ये फैक्टोरियल n का मान होता है। इसका प्रयोग करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का फैक्टोरियल है उसमें से एक संख्या को घटाते हुए उसको गुणा करते हुए एक तक ले जाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 का गुणा किया जा रहा है और ये 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 कहाँ तक ले गया गया 1 तक, और सारे का गुणा कर दिया गया और ये 40 320 आ रहा है। इसी प्रकार फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 को हम लिखेंगे फैक्टोरियल 4, इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम 4 एक माइनस करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस करेंगे 2 इंटू 1 माइनस करेंगे 1। इसी प्रकार हम जानते हैं फैक्टोरियल 3 ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 और ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, दोनों इसका नोटेशन होता है, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, 3 एक घटा देंगे तो 2, फिर 1 घटाएंगे तो 1। इस तरह से ये हो जाएगा इसका मान और यहाँ रखा जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये चीज़ आया है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल 4 का मान माइनस फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणे 2 गुणे 1 और गुणा कर दिया गया तो ये हो जा रहा है 24 माइनस 6 और ये बराबर हो जा रहा है 18। क्वेश्चन नंबर 2, क्या फैक्टोरियल 3 धन फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7 हैं? ये हम करके देखेंगे। तो हल करेंगे हम इसको। तो हम ले रहे हैं यहाँ बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष में हमारे है फैक्टोरियल 3 धन फैक्टोरियल 4, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 3 धन फैक्टोरियल 4 बराबर, अब इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 को 3 गुणे 2 गुणे 1 धन फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इनका गुणा करेंगे बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, इसका गुणा करेंगे और फिर इसका गुणा करेंगे 3 दूना 6 और 4 3 12 दूना 24 बराबर ये हो गया 30। अब इसी प्रकार हम बायां पक्ष अर्थात फैक्टोरियल 7 देखते हैं, वो भी 30 होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों फैक्टोरियल क्या हैं बराबर होंगे। दायां पक्ष, दायां पक्ष में फैक्टोरियल 7 बराबर फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 को। तो फैक्टोरियल 7 बराबर हो जाएगा, इनका गुणा कर लेंगे 5040 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं 5040 30 के बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। अतः फैक्टोरियल 3 धन फैक्टोरियल 4
बराबर नहीं है फैक्टोरियल 7 के। प्रश्न संख्या 3, फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2 का परिकलन कीजिए, मतलब का मान निकालिए। तो हम जानते हैं फैक्टोरियल 8 का मान होता है फैक्टोरियल 8 का मान होता है 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये फैक्टोरियल 8 का मान हुआ। इसी प्रकार फैक्टोरियल 6 का मान फैक्टोरियल 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हुआ। और फैक्टोरियल 2 का मान फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1 अर्थात 2 होगा। इस तरह से सबका मान रखेंगे और कुछ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करेंगे। तो जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है, और यहाँ भी यही संख्या ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच रहा है 8 गुणे 7 और नीचे में बच रहा है 2। तो 8 गुणे 7 बटे 2, तो 7 चौके 28, 8 सते 56 बटे 2, तो ये हो जाएगा 28, जो कि आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 1 बटा फैक्टोरियल 6 धन 1 बटा फैक्टोरियल 7 बराबर x बटा फैक्टोरियल 8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं फैक्टोरियल 6 का जो मान होगा वो होगा फैक्टोरियल 6 बराबर 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी प्रकार फैक्टोरियल 8 का मान होगा फैक्टोरियल 8 का मान 8 गुणे 7, कहाँ तक करेंगे ये गुणे 1 तक। 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसी प्रकार फैक्टोरियल 7। और फिर इन सब का मान यहाँ रख देंगे और इनको हल कर लेंगे, तो x का मान आ जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हल किया है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r का मान निकालिए, जबकि पहला दिया गया है, पहला है n इजकल टू 6 और r इजकल टू 2, दूसरा n इजकल टू 9 r इजकल टू 5। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r बराबर फैक्टोरियल n के स्थान पे 6 रखना है और r के स्थान पे 2, तो फैक्टोरियल 6 बटे 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 4। और फिर क्या करेंगे, फैक्टोरियल 6 का जो मान होगा बटे फैक्टोरियल 4 का मान, ये लिखेंगे। तो फैक्टोरियल 4 का मान होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और फैक्टोरियल 6 का मान होगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। यहाँ से फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ऊपर नीचे दोनों हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, केवल और केवल ऊपर अंश में 6 गुणे 5 बचेगा, अर्थात 6 गुणे 5 बराबर 30 हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को स्वयं हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को स्वयं हल कर लेंगे।